लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसको टिपिए और क्लिक कीजिए, आप PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज देखिए NTPC का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर साइंस जीके का 21 तारीख महीना 2021 10 बजे से 12 बजे से 10 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर मैथ का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मैथ का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज शुरू किए हैं। उसके बाद अगर नए चैनल पर हैं सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए क्वेश्चन को। अब पूरा इसका PDF आपको मिलेगा, पूरे PDF में आपको क्वेश्चन का मिल जाएगा। और इसका जब टोटल ख़त्म होगा इसका पूरा आपको 1350 का PDF आपको फर्स्ट और सेकेंड इसको 2 पार्ट में इसका PDF आपको दे देंगे, टोटल PDF। जैसे देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको ध्यान से देखिए। कहा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? गीतांजलि से। क्या? गीतांजलि से पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर अभी नहीं रहा? तो कस्तूरी रंगन ने क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? तो D सुब्बा राव थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बिमल जलान थे, लेकिन कस्तूरी रंगन नहीं थे। उसके बाद देखिए आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछनीय धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। तो क्या कौन सा आंसर होगा? 343। भारतीय संविधान अनुच्छेद किसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? 343, अनुच्छेद 343। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 के राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में घूस क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उर्वरक उत्पादन से। क्या हो जाएगा? उर्वरक उत्पादन से। आगे क्वेश्चन देखिए, कहा गया क्वेश्चन को संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कंपाइलर। क्या कहता है? कंपाइलर कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन
कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? क्या इसका आंसर हो जाएगा? ओडियर। क्या हो जाएगा? ओडियर। ओडियर इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? तो क्या हो जाएगा? चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। क्या जगह? विक्टोरिया मेमोरियल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है? जावा। जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS DOS ये है। अगर उसके बाद मिंट है, उसके बाद उबुंटू है। इसका क्या? जावा नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। क्या जगह? लॉर्ड रिपन का। क्या जगह? लॉर्ड रिपन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? मुंबई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहा गया जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? क्या जिसमें अंत अस्यंदन के रूप में, स्यनंदन के रूप में। इसका ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में है किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए बहुत आवश्यक ही हो जाएगी? तो होमी जे भावा ने। इसका आंसर क्या? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर, होमी जे भावा ने। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो यकृत लीवर। क्या जगह? यकृत लीवर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता नहीं है। क्या है? ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। कौन चिंता नहीं है? पर्यावरण का चिंता नहीं है। कौन? ओजोन परत की बढ़ना। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वेलोटाइल मेमोरी
का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा रोम, क्या हो जाएगा रोम। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए कहा गया निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। क्या इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुटील उद्योग। क्या हो जाएगा कुटील उद्योग, इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है। झारखंड, झारखंड जो है नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या जगह K2, क्या जगह K2 हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कहा गया पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुई थी। क्या जगह 1951 में शुरू हुई थी। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। क्या इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन हो जाएगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 2 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। कौन हो जाएगा 1944 में। कब क्या कहा था 1944 में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया 2018 में डैश से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डा पर उतरा था। क्या जगह देहरादून हवाई अड्डा पर उतरा था। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया UN के पहले महासचिव कौन थे। UN के पहले महासचिव कौन थे, डाइवे लीन थे। कौन थे, डाइवे लीन थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है। मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है, पुतली है, पश्चिमा भी, मांसपेशियां भी है, कोनिया है। तो क्या इसका ऑप्शन 4 नहीं हो जाएगा, कर्णवत नहीं होगा, कर्णावत नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी। तो 1858 में। कब 1858 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, आगे क्वेश्चन में कहा गया मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उस सभी उत्पादों को हटाया जाता है। क्या जगह नेफ्रॉन द्वारा। किसके द्वारा,
नेफ्रॉन द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 2023 के आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेगा? क्या जाएगा? भारत। कौन से देश करेगा आईसीसी की मेजबानी? विश्व क्रिकेट विश्व कप की भारत करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। किस अवधि में? किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? 1790 से 1792। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सूचीबद्ध किया गया? 22 भाषा को सूचीबद्ध किया गया। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया? किसे किया गया? IRNSS-11 नहीं 11 नहीं 1I किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होता है? क्या जगह? पूंजीवाद। क्या जगह? पूंजीवाद इसका आंसर निकल कर चल आएगा। एकक अधिकार में होता है। क्या होता है? पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे डैश कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित देशों में से किसने कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीता? ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील इसका आंसर निकल कर चल आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। अब लगता क्वेश्चन खत्म है। रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन सिर्फ है।